भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई, यानी कि पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन दोनों ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। आज हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। ये डील 2007 से चल रही थी, मगर इसमें मोहर क्यों नहीं लग पाई। आज 19 साल के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लग पाई है। इस कहानी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस डील से ट्रंप का मनोबल कैसे टूटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के समीकरण को उथल पुथल करके रख दिया था। यह डील ट्रंप के टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब है और यह जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस डील से क्या क्या फायदे भारत के लोगों को होने वाले हैं या भारत को होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये एक टोल फ्री हाईवे जैसा है। इमेजिन कीजिए, यानी आपको कहीं जा रहे हो और आपको जगह जगह टोल ना चुकाना पड़े। उदाहरण के लिए आप दिल्ली से मुंबई जाते हो, जहां पर आपको मान लीजिए 10 टोल है। अब आपको हर टोल पर पैसे देने होंगे। इससे पैसा भी खर्च होगा, वक्त भी जाया होगा, मशीनरी भी एक्स्ट्रा लगेगी, समय भी बर्बाद होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा तंत्र है बनाने की कोशिश की गई है, या ये एफटीए इन दो देशों या यूरोपियन यूनियन या भारत के बीच में एक ऐसी डील है जो व्यापार को सुगम बनाती है। यानी अब भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ बिना किसी टैरिफ और टैक्स के व्यापार होगा। इसमें बहुत सारे शर्तें, नियम होते हैं। इससे आम आदमी को भी बड़ा फायदा मिलता है। ईयू 27 देशों का एक दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दोनों के साथ आने से 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा। इसके साथ ही दुनिया की 25% जीडीपी को यह कवर करेगा। मौजूदा वैश्विक उठापटक के बीच दुनिया अमेरिका और चीन का ऑप्शन खोज रही है। भारत ईयू के बीच यह डील होने से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा भी बदलेगा। उम्मीद है चीन की जगह भारत तेजी से प्रोडक्शन का हब बनेगा। ईयू से ट्रेड बढ़ेगा और ट्रंप के टैरिफ को मात दी जाएगी। भारत ईयू ने पिछले साल 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड किया। एफटीए आने से भारत की बर्लिन, रोम, म्यूनिख जैसे यूरोपीय देश बाजारों में और यूरोप की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे भारतीय बाजारों में पहुंच बन जाएगी। एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि एफटीए होने से भारत और ईयू का व्यापार जस्ट डबल हो जाएगा। जब व्यापार 2 गुना होगा तो अपने आप देश की अर्थव्यवस्था बूम करेगी, और जब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो इसका लाभ आम आदमी को यानी कि जनता को सीधे सीधे मिलता है। अब आते हैं इस डील के पीछे की कहानी पर। आखिरकार क्यों इसे पूरा होने पे, डन होने पे 19 साल का समय लगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड टॉक पहली बार 2007 में शुरू हुई। तब इसे व्यापक व्यापार और निवेश समझौता यानी कि BTIA कहा गया। तब भारत की तरफ से इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे। 15 दौर की बैठकें हुई, लेकिन 2013 में BTIA की बातचीत पूरी तरह थम गई। ईयू चाहता था कि उसके 95% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म किए जाए, जबकि भारत कहता था कि नहीं भाई, हम 90% तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ और मुद्दे थे, जैसे डेयरी का मुद्दा था, वाइन का मुद्दा था। इसमें वो चाहता था कि भाई इसमें पूरी तरह से या बहुत कम इसमें टैरिफ भारत हटा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर ये बातचीत वहां पर आके बंद हो गई। जून जुलाई 2022 में भारत ईयू के बीच एफटीए की बातचीत दोबारा शुरू हुई। इसके पीछे का कारण था चीन का ट्रेड सरप्लस, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस दौरान तमाम पाबंदियों के बावजूद चीन का जो ट्रेड सरप्लस था वो $1 बिलियन के पार चला गया था। ये ट्रेड सरप्लस था। इसके बाद ये हुआ कि चलो अब फिर से बातचीत जो है वो शुरू की जाए। इस कारण जून जुलाई 2022 में भारत ईयू के बीच एफटीए की बातचीत को दोबारा टेबल किया गया। तब से लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों के अधिकारियों ने 14 मीटिंग्स की। इन बैठकों में 2007 से 2013 तक भी जो मुद्दों पर बातचीत हुई थी उसको भी शुरू किया गया। यह तय हुआ कि भाई 90% से ज्यादा सामान पर टैरिफ खत्म करने की प्लानिंग होगी। यह सब कुछ 5 से 10 साल के स्टेप बाय स्टेप लागू होगा। इसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, ऑटो, वाइन शॉप जैसे सेक्टर्स पर भी कोटा या तो धीरे धीरे टैरिफ में कटौती की जाएगी। शुरुआती दौर में इन्हें काफी हद तक सुरक्षित रखा जाएगा। भारत पहले भी इस पर अड़ा था, जिस पर अभी भी अड़ा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस इन बीते 6 महीनों के दौरान हुई।
पिछले साल जुलाई तक, यानी कि 2025 जुलाई तक 21 चैप्टरों में से मुश्किल से 7 ही पूरे किए गए थे, लेकिन दोनों पक्षों ने पिछले हफ्ते सभी चैप्टर पूरे करे। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि अगर मुसीबत आन पड़ी तो आपको विकल्प तलाशना पड़ेगा। इस वक्त पूरे विश्व में जो नैरेटिव सेट हुआ, उसके बाद से देशों को समझ आ गया था कि अमेरिका से पार पाना बड़ा मुश्किल है। अगर अब ऑप्शन नहीं तलाशा तो हालात और बुरे हो जाएंगे। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से जिद पर अड़े, और ईयू के भी समझ आ गया था कोई भरोसेमंद पार्टनर मुझे चाहिए ही चाहिए ऐसी कंडीशन में। इधर भारत को भी एक बड़े मार्केट की आवश्यकता है। इस तरह से दोनों वापस से एक मेज पर आए और इस बार पहले की अपेक्षा और ज्यादा प्रिपेयर होकर आए कि अब इस डील को किसी भी सूरत पर क्रैक करना ही है। इस मकसद के साथ में जब ये दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे, ईयू के और भारत के, तब जाके इस डील को फाइनल किया गया, इस सोच के साथ में कि अगर इसमें तेजी अब नहीं लाए तो फिर दोनों के लिए भारी मुसीबत हो जाएगी। किसी भी देश के लिए उसकी कंट्री नेशन फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा के नारे के साथ इस बार इलेक्शन के बाद जीत कर आए। इस बार उनकी पॉलिसी खतरनाक थी, दूसरे देश पर प्रेशर बनाना, टैरिफ को मन मुताबिक लगाना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सारे नियमों को ना मानना, देशों को धमकाना। और तो सुनिए, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने दावोस में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था जहां पर, वो क्या कहते हैं, उनका बयान पूरी दुनिया भर में सुर्खियों में है। वो बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण पश्चिम और अमेरिका को पीछे ढकेल दिया गया है। वो दूसरे देशों से कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को सख्त करो और अपने वर्करों को प्राथमिकता देकर अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियों का पालन करो। उनके इस बयान से दुनिया को यह पता चल गया था कि आखिरकार अमेरिका के मन के अंदर क्या चल रहा है या इसकी आने वाली पॉलिसी क्या होने वाली है। अमेरिकी बिजनेस पॉलिसी की अनिश्चितता ने भारत और ईयू दोनों को प्रभावित किया, क्योंकि अमेरिका जो वो नई दिल्ली और ब्रसेल्स दोनों के लिए सबसे बड़ा निर्यात मार्केट बना हुआ है। भारत 50% टैरिफ का सामना कर ही रहा है। व्यापार समझौते के बावजूद ईयू और यूएस संबंध अस्थिर है। अमेरिका ने पिछले साल एक समझौते के तहत ईयू पर टैरिफ घटाकर 15% करने का सहमति दी थी, लेकिन यूरोप को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं का विरोध करने के लिए ईयू पर 30% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। यह धमकी तब रुकी जब ईयू ने भी जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी। इसमें ग्रीनलैंड पर एक नया फ्रेमवर्क समझौता हुआ। ब्रसेल्स और वाशिंगटन भी टेक नियमों को लेकर आपस में अभी भी लड़ रहे हैं। भारत पर टैरिफ पिछले साल अगस्त से 50% बना हुआ है। निर्यात अब अमेरिका के बाजार के स्थायी नुकसान को लेकर निर्यातक एक्सपोर्टर हमारी चिंता में है, क्योंकि अमेरिकी खरीदार अब ऑर्डर नहीं दे रहे और वियतनाम और बांग्लादेश जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धियों को फायदा पहुंच रहा है। नई दिल्ली और ब्रसेल्स दोनों में नए समझौते करने शुरू कर दिए। ब्रसेल्स ने इस महीने की शुरुआत में दक्षिण अमेरिका व्यापार मार्ग यानी कि मार्कोसुर के साथ अपना व्यापारिक समझौता पूरा किया और नई दिल्ली ने निर्यात में विविधता लाने के प्रयास में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ में व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एबीसी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट क्या कहते हैं, सुनिए जरा से उनकी बात। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा बलिदान दिया है। हमने रूसी तेल खरीदने का भारत पर 25% का टैरिफ लगाया और बदले में देखिए यूरोप जो है भारत से ट्रेड डील कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि रूसी कच्चा तेल भारत जाता है, वहां वो रिफाइन होता है, रिफाइंड प्रोडक्ट यूरोपीय देश खरीदते हैं, यानी वो खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहे हैं। खैर, ट्रंप प्रशासन यूक्रेन वॉर को रुकवा के ही दम लेगा। 24 जनवरी को भी स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि हमने भारत पर टैरिफ लगाए जिसका अच्छा परिणाम निकला, लेकिन यूरोपीय देशों ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर किसी भी तरह के टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनके साथ ये ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद भी भारत भारी डिस्काउंट वाला वो रूसी तेल खरीद रहा है जिस पर यूरोप ने बैन लगाया था। वो तेल भारत की रिफाइनरी में जाता है और यूरोप की मूर्खता की हरकत देखिए, वो वही तेल वापस जो है खरीद लेता है। जब रिपोर्टरों ने कहा कि क्या आप यूरोपीय देशों को मूर्ख कह रहे हैं, तो स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि मूर्ख नहीं, लेकिन हाँ, मूर्खता का काम वो जरूर कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आज जिस तस्वीर को देख रही थी वो साधारण तस्वीर नहीं थी। इस तस्वीर को पूरा होने में 19 साल का वक्त लगा और आखिरकार ये तस्वीर आई हिंदुस्तान से। सभी लोगों के मन में एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, अब क्या करेंगे, क्योंकि आए दिन कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी ग्रीनलैंड, आखिरकार कब हम तक फुटबॉल की तरह एक से इधर दूसरे के इधर तक जाते रहेंगे।
भारत के लिए जरूरी था कि छोटे बाजार तो हो ही, साथ में एक बड़ा बाजार भी भारत को मिले। और यही कारण था कि ईयू के साथ में डील होना भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होने जा रहा है। और इस पर आज जो है ट्रंप ने जब अपने अखबारों पर और अपने टेलीविजन और अपने मोबाइल फोन पर, या हो सकता है वो अधिकतर समय वॉर रूम पर बिताते हैं, तो वहां भी अगर ये तस्वीरें आज देखेंगे और ये दुनिया भर के जो एनालिसिस हो रहे हैं, जो विदेशी अखबारों में छप रहे हैं, विदेशी वेबसाइट जो कवर कर रही हैं, उसको देखेंगे तो जरूर जो है वो ये कहेंगे कि आखिरकार अमेरिका क्यों बेवजह जाके वहां पर भारत को टैरिफ लगा रहा था। जो कि स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हमने यूरोप के कारण ही ये टैरिफ भारत पर लगाया था, लेकिन यूरोप जो है जाके उनसे ट्रेड डील कर रहा है। तो अमेरिका की इस नीति का, गलत नीति का परिणाम ये हुआ कि कई देश एकजुट एक टेबल पर आके अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का बाजार अब लोगों के लिए रहा नहीं। अमेरिका की पॉलिसी अब दुनिया की सबसे अलग पॉलिसी है, वो वर्ल्ड की किसी भी अथॉरिटी को वो मान नहीं रहे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो, कुछ भी ट्रंप जो है वो इसको मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसलिए अगर आसान शब्दों में कहें तो ये डील एक टोल फ्री हाईवे जैसी है, यानी कि दोनों देशों की तरफ से अब व्यापार अधिक आसान हो जाएगा। हमारे मार्केट भी उनके लिए खुलेंगे, उनके मार्केट हमारे लिए खुलेंगे, उनकी चीजें हमारे तक पहुंचेंगी, हमारी चीजें उनके तक पहुंचेंगी, हमारा निर्यात जो बढ़ेगा, वहां से भी चीजें जो आएंगी वो भारतीय बाजारों में आएंगी। लेकिन इस डील से अभी भी मैं आपको साफ कर दूं कि डेयरी को और एग्रीकल्चर को अभी दूर रखा गया है, यानी कहा गया है कि चरण दर चरण, यानी आगे आने वाले सालों में इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत इसको विस्तृत जानकारी इसकी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये डील सिर्फ एक देश या यूरोपीय यूनियन के बीच, ये पूरे दुनिया की वैश्विक स्थिति को और जियो इकोनॉमिक को बदलने के लिए बहुत कारगर है। शुक्रिया।